السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ افتطمعون، کیا پس تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں، لکم تمہارے لیے، وقد اور تحقیق، کانا تھا، فریقم ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتا تھا، کلام اللہ اللہ کے کلام کو، ثم پھر یحرفونہ تحریف کر دیتا تھا اس میں، من بعد بعد اس کے، ما قالوہ جو سمجھا انہوں نے، وہم اور وہ، یعلمون جانتے تھے۔ وَإِذَا اور جب، لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلا خلوت اختیار کرتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الی بعض ان طرف بعض کے، قالوا کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو انہیں، بما اس چیز کو جو فتح اللہ کھولی اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ غالب آئیں تمہارے اوپر، بھی ساتھ اس کے، عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک، افلا کیا پس نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، اولا کیا اور نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جی آج کا سبق ہمارا ادھر تک تھا، تو اس کا ہم نے ترجمہ دیکھا، تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ تھوڑا سا کل والا سبق بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر جھگڑا کیا تم نے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم جو ہو تم تکتمون چھپاتے، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے، مارو اس کو، بِبَعْضِهَا ساتھ حصے، بعض
साथ बाज हिस्से उसके के। यानी जब बनी इसराइल में कत्ल का वाकया पेश आया तो उस कत्ल के मामले को हल करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि गाय को ज़बा करें और गाय के ज़बा किए हुए गोश्त के साथ मैयत को मारें। कज़ालिका इसी तरह युह्यिल्लाहु जिंदा करता है अल्लाह मौता मुर्दों को, व युरीकुम और दिखाता है तुम्हें आयाती ही अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकि तुम ताकिलून अक्ल पकड़ो। अब ये चीज अल्लाह ताला ने एक चीज से दो काम किए। एक तो अल्लाह ताला ने ये किया कि उनके कातिल का उन्हें पता दिलाया कि असल में कातिल है कौन, मुजरम है कौन, और दूसरा इस चीज से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये भी वाज़ेह किया कि अल्लाह ताला किस तरह मुर्दों को जिंदा करता है और किस तरह जिंदा करेगा, ताकि वो इस चीज से नसीहत पकड़ते हुए अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करें, अल्लाह के अहकामात के ऊपर ईमान लेके आए। लेकिन बेसूद उन्होंने ना किया। सुम्मा फिर कसत कुलूबुकुम, सख्त हो गए दिल तुम्हारे, मिन बादि ज़ालिका इस वाकया के बाद भी, फहिया पस वो कल हिजारती मानंद पत्थर के हैं, औ अशद्दु कस्वा बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त। व इन्ना और बेशक मिनल हिजारती पत्थरों से, लमा अलबत्ता जो यतफज्जरु फट जाती हैं, निकलती हैं, मिनहुल अनहार उससे नहरें। फिर आगे पत्थरों की जो है तारीफ बयान की कि पत्थर ठीक है सख्त तो होते हैं लेकिन इसके बावजूद पत्थरों के अंदर से नहरें निकल आती हैं। व इन्ना और बेशक मिनहा उससे, लमा यशक्ककु अलबत्ता जो फटते हैं, फयखरुजु पास निकलता है, मिनहुल मा उससे पानी। यानी पत्थरों की एक किस्म बताई कि उसमें से प्रॉपर नहरें निकलती हैं, और एक किस्म बताई कि पत्थर जब फटते हैं तो उनके अंदर से पानी निकल आता है। वइन्ना और बेशक मिनहा उसमें से, लमा अलबत्ता जो यहबितु गिर जाते हैं, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से। और उन्हीं पत्थरों में से ये भी बताया कि कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जो कि अल्लाह के डर की वजह से गिर पड़ते हैं। ये जितनी लैंड स्लाइडिंग्स होती हैं ये भी एक अल्लाह के डर की वजह से पत्थरों के गिरने का अमल होता है। वमल्लाहु और नहीं अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल अम्मा उस चीज से, तामालून जो तुम अमाल करते हो। जब वो माँ और माँ का जब नहीं होने का नफी का तर्जुमा बनने का जिस सबक में समझाया गया था उसमें दो बातें बताई गई थी। नॉर्मली जो इस्तेमाल होती वो एक ये कि जुमला के अंदर फिक्रा के अंदर इल्ला का वर्ड आ जाए तो फिर शुरू वाले माँ का मतलब नफी में चला जाता है। दूसरा ये बताया गया था कि जब किसी इसम से पहले उस फिक्रा में माँ के बाद आने वाले इसम से पहले बाज एरिए बी यानी बी का इस्तेमाल होता है, फिर उस वक्त भी इस माँ का तर्जुमा नहीं में चला जाता है। तो इसमें गाफिल होना, ये गाफिल होना ये क्या है, इसमें फाइल है। तो यानी कि इसमें बी बाजरिया बी है, इसलिए इसका अल्लाह और नहीं अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल अम्मा उस चीज से, तामलून जो तुम अमाल करते हो। अब इस आयत से आज का सबक शुरू हो रहा है, जिस सबक के अंदर हम ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इसमें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो यहूदी मौजूद थे उनके बारे में मोमिनीन को खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, अफत्ततमाऊना क्या पास तुम ख्वाहिश रखते हो, तुम तमा रखते हो, तुम लालच रखते हो। किस चीज की लालच रखते हैं मोमिन? अय्युमिनु ये कि वो ईमान ले आए। कौन ईमान लेके आए? वही यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे। तो अल्लाह ताला इधर मोमिनीन को मुखातब करके फरमा रहे हैं
کہ کیا تم اب بھی توقع رکھتے ہو، اب بھی تما رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، وقد اور حالانکہ تحقیق، کانا تھا فریقم ایک گروہ منہم ان میں سے، یسمعون سنتے تھے وہ کلام اللہ، اللہ کے کلام کو یعنی تورات کو سنتے تھے، ثم پھر یحرفونہ تحریف کر دیتے تھے اس میں، یعنی بدل دیتے تھے اس میں، لفظی تحریف کر دیتے تھے، معنوی تحریف کر دیتے تھے، من بعد اس چیز کے بعد، ما عقلوہ جو سمجھا انہوں نے، یعنی اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد، تورات کو سمجھ لینے کے بعد بھی پھر اس میں معنوی تحریف کر دیتے، حرفی تحریف کر دیتے، لفظی تحریف بھی کر دیتے، وہم اور وہ یعلمون علم رکھتے تھے، یعنی انہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ انہوں نے سنا کچھ اور ہے اور اس کو سمجھ بھی لیا ہے، اب آگے بیان کچھ اور کر رہے ہیں، اس میں رد و بدل کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو جانتے تھے، یعنی یہ بہت کبھی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس وقت کے مسلمانوں کو یہ فرما رہے ہیں، کیا تم طمع رکھتے ہو ابھی بھی ان یہودیوں سے کہ یہ ایمان لے کے آئیں گے، جبکہ ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتا رہا ہے، ایک فرقہ اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کرتا رہا ہے، اللہ کے کلام میں تحریف کرتا رہا ہے، اور تحریف کیسے کرتا رہا ہے؟ پہلے بات کو سمجھ لیا، اس نے بات کو جان لیا انہوں نے، پھر بھی اس فرقے نے جو ہے اس کی تحریف کی، اور معنوی تحریف بھی کی اور لفظی تحریف بھی کی۔ معنوی تحریف تو یہ ہے کہ جیسے لوگوں کو بتانے میں، سمجھانے میں تحریف کرنا، اور لفظی تحریف پھر اس میں آگے مستقل طور پر وہ تحریف جو ہے، یعنی جس طرح وہ چاہتے اسی طرح اس کی تحریف انہوں نے کر دی۔ اب پھر وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو موجود تھے ان کے بارے میں، وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم۔ اب یہی چیز ہم نے جب منافقین کی تعریف پڑھی تھی سورۃ بقرہ کے شروع میں، تو اس میں ہم نے منافقین کی تعریف کے اندر یہ بھی دیکھا تھا کہ جب وہ ایمان والوں کو ملا کرتے تھے تو ایمان والوں کو بولا کرتے تھے کہ ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدگی میں ہوتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ادھر یہودیوں کے بارے میں وہی منافقانہ روش کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلا علیحدگی اختیار کرتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، اِلَى بعض بعض کی طرف، یعنی جب ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کو ملتے ہیں علیحدگی میں تو ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، یعنی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیا تم صحابہ کو، ایمان والوں کو وہ چیز بیان کرتے ہو، بما ساتھ اس کے جو فتح اللہ کھول دی اللہ نے، علیکم تم پر، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے بارے میں، حق کے بارے میں، تورات کے اندر جتنے فرمودات تھے، جتنے بیانات تھے، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیا تم ایسا کرتے ہو کہ یہ باتیں مومنین کو بتاتے ہو، صحابہ کو بتاتے ہو، جو کہ باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دی ہوئی ہیں، یعنی ان کی کتابوں کے اندر، ان کی آسمانی کتب میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا یہ سارا ذکر موجود تھا، لیکن چونکہ وہ تو تحریف کرنے والے تھے، ان کو آباء و اجداد سے یہ چیز ملی ہوئی تھی، اسی لیے وہ اس چیز کو چھپاتے تھے، اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ حق کو جان چکے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
बरहक हैं, अल्लाह ताला की तरफ से मबूस किए गए हैं, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, वो जान गए थे, लेकिन इसी के बावजूद उनका वही पुराने वाला रवैया था जो कि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया कि इनके फिरके तो ऐसे हैं जो तहरीफ करते हैं। अब जब मोमिनीन से मिलते थे तो मोमिनीन को कहते थे कि हम तो ईमान लेके आए हैं, लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे को मिलते थे तो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, कालू अतुहद्दिसूनहुम, कहते क्या तुम बयान करते हो उन्हें बिमा, उस चीज को, फतहल्लाहु, खोल दी अल्लाह ने, अलैकुम, तुम पर, लियुहाजुकुम, ताकि वो गालिब आए तुम्हारे ऊपर भी इस चीज के साथ। यानी जब मुसलमानों को पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिशारतें मौजूद थी इनके पास और इनको पता था और ये हक जानते हैं, जब ये पता चलेगा तो वो कहते हैं कि फिर मोमिनीन जो हैं वो तुम्हारे ऊपर गालिब आएंगे, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। यानी अब वो ये कह रहे हैं कि जब ये बातें मोमिनीन को, सहाबा को पता चल जाएंगी तो वो तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएंगे, तुम्हारे रब के पास। अफला, क्या बस नहीं, ताकिलून, तुम अक्ल रखते। एक दूसरे को कहते क्या तुम्हें अक्ल नहीं है, ऐसी बातें उन्हें क्यों बताते हो, उनसे क्यों ये बयान करते हो। फिर अल्लाह ताला ने अगली आयत में उनके लिए एक तंबीही अंदाज जो है वो बयान किया, और साथ में अल्लाह ताला ने फिर जो 73 नंबर आयत में अल्लाह ताला के एक बयान किया था कि अल्लाह ताला खुफिया बातों को जाहिर कर देता है। अवला, और क्या और नहीं, या लमूना, वो जानते। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या उन्हें इस चीज का इल्म नहीं है, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, या लमू, खूब जानता है, मा युसिरूना, जो वो छुपाते हैं, व मा युलिनून, और जो वो जाहिर करते हैं। अब अल्लाह ताला उन्हें कह रहा है कि क्या इन्हें मालूम नहीं है इस चीज का कि ये बातें जो मोमिनों से सहाबा से जो छुपाने की बातें करते हैं, तो क्या अल्लाह ताला नहीं जानता कि ये क्या जाहिर करते हैं और क्या छुपाते हैं। यानी उनके मेन छुपाने का मकसद यही था। वो कहते हैं कि जब हमने मान लिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल मान लिया, तो फिर अमल पैरा भी होना पड़ेगा। तो वो कहते थे कि ऐसा करो, इन बातों को गोल ही कर जाओ, इनको छुपा ही जाओ कि हमें इनको मानना ही ना पड़े, ताकि ये मोमिनीन अल्लाह के सामने हमारे ऊपर गालिब ना आ जाएं और हमें बयान ना कर दे, हमारे मतलब बता ना दें कि इन्हें पता था। जबकि अल्लाह ताला कहते हैं क्या इनको ये नहीं पता कि अल्लाह तो इनके खुफिया चीजों को और इनके जाहिर चीजों को सबको खूब अच्छी तरह जानता है। ये आज इधर तक हमने 77 नंबर आयत तक पढ़ा। 78 तक जो है हमारा सुपारे का निस्फ भी हो रहा है। तो एक तो मुझे वोटिंग भी दरकार है कि कौन कौन ख्वाहिश रखता है कि हम एक दिन लगा के पीछे हाफ सुपारा हमारा हो गया, इसका खुलासा जो है वो बयान कर दिया जाए और साथ में तर्जुमा एक दफा बयान कर दिया जाए। जरा एक स्पीडी फॉर्म में सिर्फ एक दिन लगा के, अगर तो वोटिंग प्लस में है यानी 50% से ज्यादा है तो करते हैं, अदरवाइज फिर सबक को आगे की तरफ चलाएंगे। तो ये थोड़ा सा अपने हाथ खड़े कर दें ताकि पता चल जाए, उसके बाद फिर एक दफा हम आज के सबक को दोहराते हैं। 4 साफ हो गए, अटेंडेंस 9 की है, 5। चलें ज्यादा की तरफ से। अब एक और चीज भी मैसेज करके ना दिन बता दें कि कौन सा ऐसा दिन हो जिसमें तादाद भी ज्यादा हो, तो ताकि जो है उस दिन रखा जाए, तो ताकि सबको इस्तिफादा हासिल हो, सारे फायदा भी उठा सके। ये भी थोड़ा सा जो है ना एक मैसेज कर दें और उसमें बता दें, क्योंकि आज मंगल है, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये देख लें। इनमें जो है वो हफ्ते वाला दिन एक मैसेज आया जी, लेकिन हफ्ते वाला दिन दूर है, 1-2 दिन के अंदर बताएं, क्योंकि अब निस्फ तो हो गया ना हमारा, फिर हम आगे की तरफ फिर सबक पढ़ते जाएंगे तो फिर वो एक और लंबी चीज की तरफ बात चली जाएगी।
चलें एक काम करते हैं ना, आज मंगल थी, कल बुध है, कल हम एक सबक आगे पढ़ लेंगे, उसके बाद सैटरडे वाले दिन जो है एक तो थोड़ी सी कंपेन भी कर देंगे ताकि जो पीछे नहीं शामिल होते रहे वो भी कोशिश करके एक दिन के लिए शामिल हो जाएं, ताकि जिनका पीछे से रह गया है, मुझे पता चला कईयों का 4 रुकू रह गए हैं, 3 रुकू रह गए हैं, वो फिर ज्यादा होता होता और लंबा हो जाता है, ताकि वो भी फिर उस चीज को कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना वो फिर ऐसा करते हैं, एक दिन कंपेन करते हैं और फिर जुमा रात वाले दिन इंशाल्लाह इसका हम रखते हैं, जिसमें ये है कोशिश करके हाफ सुपारा हो गया, एक तो खुलासा बयान कर दिया जाएगा इसका, और दूसरा जो है वो स्पीडी फॉर्म में एक दफा सारे का तर्जुमा दोबारा से कर दिया जाएगा। और हाँ ठीक है इंशाल्लाह, बस जुमारात वाले दिन करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। ठीक है, एक दफा आज का सबक जो है दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास का एहतमाम करते हैं। एक और चीज है, लफ्जों को ना, जो ये अरबी के लफ्ज हैं, तर्जुमा करते हुए, तर्जुमा देखते हुए, सुनते हुए, इनका ना ज़हन में एक ये भी रखा करें कि असल लफ्ज का मादा क्या है। क्या वो लफ्ज हम उर्दू में तो इस्तेमाल नहीं करते, और अगर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू में हम उसका क्या माना लेते हैं, और जो हम उर्दू में माना लेते हैं, जब वो माना आप ज़हन में रख के उसको समझने की, याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी रहेगी। बहुत सारे उर्दू और अरबी के लफ्ज ऐसे हैं कि जिनके तर्जुमा और माना तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन क्योंकि अरबी एक वसी जुबान है और एक ही मादा की जब हालतें चेंज हो रही होती हैं, मादा असल लफ्ज के, असल वर्ड जो होते हैं एक लफ्ज के, उसको कहते हैं, जब उनकी हालतें चेंज हो रही होती हैं तो तर्जुमा भी बाकायदा चेंज होता है। लेकिन ये है कि ज़हन में अगर हमारे रूट वर्ड्स होंगे, मादा लफ्ज होंगे, तो उर्दू में ऑलरेडी हमें उसकी डिक्शनरी, उसका तर्जुमा मिल जाएगा, तो याद करने में फिर आसानी रहती है। ठीक है, तो आज का हम सबक देखते हैं। मैं कोशिश करता हूं अभी जो दोबारा देखते हैं उसमें मैं थोड़ी सी पहचान भी करवाता जाऊं। अफत्तमाऊना, अब तमा की हम इधर बात करते हैं, तमा आम हम उर्दू में भी अपनी बातचीत के अंदर लफ्ज इसका इस्तेमाल करते हैं। अफत्तमाऊना, क्या पस तुम तमा रखते हो, क्या पास तमा रखते हो, आई ये के यूमिनू, वो ईमान लेके आए, लाकुम तुम्हारे लिए। अब देखिए, अगर लाकुम के लिए भी बात करें ना, हम सिर्फ यूमिनू ईमान लाना, ये ईमान से हो गया। लाकुम की अगर हम बात करें, इसमें अस्सलामु अलैकुम जैसे हम कहते हैं, तुम पर सलामती हो, कुम ज्यादा को कहते हैं। ठीक है, तो मुखातब ज्यादा के लिए कुम की ज़मीर। अब लाम जो शुरू में लगा है, लाम के कई मानी आते हैं। लाम हम लिल्ला, अल्लाह के लिए, जिस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लाकुम तुम्हारे लिए, इस तरह जो है अल्फाज का माना ज़हन में रख के जब उनको आप इकट्ठा करेंगे तो फिर ज्यादा आसानी रहेगी। वक़द और तहकीक, हम वाव का लफ्ज इस्तेमाल दरमियान में कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, अक्सर हम अपने उर्दू के लफ्ज के अंदर जब दो, यानी हम मुरक्कब जब बनाना होता है, हम दो कलमा को, दो लफ्जों को जोड़ते हैं, तो दरमियान में हम वाव का लफ्ज लेके आते हैं। उस जगह के ऊपर भी हमारे वाव का मतलब और ही होता है उर्दू में भी। अब इधर अरबी में भी वक़द और तहकीक, काना था। अब काना का जिधर भी मतलब आएगा ना, इसमें ये था की तरफ ही जो है वो ये फाले नाक्सा होते हैं, यानी एक था फेल, जैसे हेल्पिंग वर्ड्स आप इंग्लिश में या उर्दू में आप अमदादी फेल की बात करते हैं, ये उस तरह काना था। फरीकुम, हम फरीक का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, फरीकुम एक फिरका। मिन हुम, मिन से हुम वो। यस्माऊना, अब सुनने के लिए समीउन बसीर का जैसे लफ्ज है, समो बसर का लफ्ज है, सुनना और देखना, यानी सुनने का लफ्ज। यस्माऊना, वो सुनते। कलाम अल्लाही, अब कलाम भी हम उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बातचीत के लिए,
कलाम अल्लाह, अल्लाह के कलाम यानी अल्लाह की किताब। सुम्मा फिर, जैसे हम आमीन सुम्मा आमीन कह रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि सुम्मा का मतलब फिर जो है उसकी तरफ युहर्रिफूना, वो तहरीफ करते, वो बदल देते उसको, मिम बादी, उस चीज के बाद, यानी बाद वही हमारे बाद फिर वही करने की है, बात समझाने के लिए कि ज़हन में वही उर्दू वाले मादे रूट वर्ड उनका माना रख के जब करेंगे, फिर इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ये भी सीख जाएंगे कि अरबिक में उसका तर्जुमा क्या बनता है और उसको किस तरह फिक्रे के अंदर डालना है, किस तरह बा मुहावरा हमने उसको इस्तेमाल में लाना है। मिम्बाद, बाद इसके, मा अकलूहु, जो समझते उसको, वहुम, और वो, यालमून, जानते, वैजा, और जब लकुल्लजीना, मुलाकात करते लोगों से, आमनू, जो ईमान लाए, कालू, कहते, आमन्ना, ईमान लाए हम, वैजा, और जब खला, खलवत इख्तियार करते, बाज़ुहुम, बाज उनके, इला बाज़िन, तरफ बाज के, फ़कालू, कालू, कहते, अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बयान करते हो उन्हें, क्या तुम बात करते हो उनसे, बिमा, साथ उस चीज के, फतह अल्लाहु, खोल दी अल्लाह ने, अलैकुम, तुम पर, लियुहाजुकुम, ताकि वो गालिब आए तुम्हारे ऊपर, बिही, उस बात के साथ, बिही, साथ उसके, इंदा, नजदीक, रब्बिकुम, तुम्हारे रब के, यानी तुम्हारे रब के नजदीक वो तुम्हारे ऊपर सच्चे गालिब हो जाएं। अफला, क्या पस नहीं, ताकिलून, तुम अक्ल रखते, अवला, क्या और नहीं, यालमूना, वो जानते, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यालमु, खूब जानता है, मा युसिर्रूना, जो वो छुपाते, व मा युलिनून, और जो वो जाहिर करते हैं। अब इसमें सिर्रा का मतलब छुपाना, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं, जैसे आमीन सिर्री नमाजों में जो है वो सिर्री बोली जाएगी, जाहरी नमाजों में जो है वो जाहरी बोली जाएगी। ये कुछ, बल्कि कुछ नहीं, ज्यादातर लफ्ज ऐसे हैं अरबी के जो कि हम अपनी आम बातचीत के अंदर भी, उर्दू वालों के लिए तो अरबी बहुत आसान है, सिर्फ हमने टाइम देना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, और इंशाल्लाह कल को इस तरह हो जाएगा कि जब हम कोई आयत पढ़ रहे होंगे, रुक के हमें उसके तर्जुमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम आयत को जैसे ही तिलावत करेंगे उसका जो माना मफहूम होगा वो सारे का सारा हमारे दिमाग में बिल्कुल इसी तरह चल रहा होगा जैसे हम अपनी मादरी जुबान के अंदर बात करते हैं। तो फिर तब आपको जाके कुरान पढ़ने की, कुरान की तिलावत की जो हलवत महसूस होगी, तब पता चलेगा, तब नमाजों में भी दिल लगेगा। नमाजों में जब कुरान पढ़ेंगे तो दिल लगेगा। अभी तो जब कोई कुरान पढ़ रहा होता है हम चुप करके सुन भी नहीं सकते उसको। क्यों नहीं सुन सकते? थोड़ी देर सुनते हैं, उसके बाद हमारा ध्यान इधर उधर की बातों की तरफ चला जाता है। उसकी असल वजह क्या है? असल वजह यही होती है कि हमारे ज़हन में उस वक्त अकीदत तो मौजूद होती है उस तलावत की, लेकिन हमें उस तलावत की समझ नहीं आ रही होती और हमारा ज़हन उस चीज की बात को सुन नहीं रहा होता। हमारा ज़हन सिर्फ एक ताजीमी तौर पे सुन रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो हम ताजीमी सूरत हाल को भूल के आपस की बातों में भी लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं। दो बंदे बात कर रहे हो ना, आपकी मादरी जुबान में बात कर रहे हो, आप किसी और से भी बात कर रहे होते हैं और ज़हन में आपके कान जो उन दो बंदों की बातों को सुन रहे होते हैं वो भी आपको समझ भी आ रहे होते हैं और आपकी स्टोरेज में महफूज भी होते रहते हैं। और हत्ता कि जब आप अलहदगी में जाके कहीं बैठते हैं तो ज़हन पे थोड़ा सा जोर डालते हैं तो आपको याद आ जाता है कि मैं उस वक्त खड़ा फलां चीज दुकान से ले रहा था, तो वो दो बंदे खड़े थे, वो ये बात कर रहे थे। यानी वो दो बंदे आपसे मुखातब भी नहीं थे, वो खुद ही एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, लेकिन उनकी बात आपकी याददाश्त में भी महफूज थी और आपको
बिल्कुल बाद में याद करने से समझ भी आ गया कि उनके बात करने का मकसद क्या था, वो बात कर क्यों रहे थे, उनकी बात करने का टॉपिक क्या था और वो किस बारे में बात कर रहे थे। हालांकि आप लोगों का बिल्कुल शऊर उस तरफ था भी नहीं, फिर भी वो आपके लाशऊर में बात सेव हो गई। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी मादरी जुबान में बात हो रही थी, आपकी उस जुबान में बात हो रही थी जिस जुबान को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ज़हन नशीन कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इस अरबिक लैंग्वेज को, कुरान मजीद की जुबान को भी जब हम अपने उसी जुबान के तराजू के ऊपर रख के तोलेंगे, जब उस जुबान के तराजू के ऊपर रख के देखेंगे, जब फिर इसको हम समझने लग जाएंगे। इसी तरह जब कुरान मजीद की तिलावत किसी जगह पे हो रही होगी, आप तिलावत कर रहे होंगे, तो आपको खुद ब खुद वो बात समझ भी आ रही होगी, आपके ज़हन के अंदर वो स्टोरेज में सेव भी होती जाएगी। जिस तरह मसलन अभी हमने हाफ सुपारा पढ़ लिया, हाफ सुपारा पढ़ने के बाद हमें खुलासा करने की जरूरत है, हमें उसको याद करने की जरूरत है, हमें उसको दोहराने की जरूरत है। लेकिन तब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला हुल अजीज। तब क्या होगा, हर कोई जो भी उसको पढ़ेगा फौरन से उसके ज़हन में आ जाएगा कि इसमें अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं, इसमें किन किन मौजू के बारे में बात हुई है। और ऐसा होगा तब फिर मुझे एक आलिम का कौल अभी तक याद है कि वो कहा करते थे, जब भी कुरान मजीद को खोला कोई ना कोई हमने नई चीज, नई सूरत हमने निकाली, हमने कोई सॉरी सूरत कह गया, नई चीज हमने सीखी, नई खुशबू हमें मिली, वो तभी होगा इंशाल्लाह। और हमारा सफर इंशाल्लाह उसी तरफ है और हमने उसी तरफ ही जाना है। और ज़हन में सब ने यही रखना है, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए और ध्यान चाहिए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आप सबको जज़ा दे और इस चीज के ऊपर इस्तकामत दे और सबके सीनों को कुरान के लिए खोल दे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ किया करें, बहुत कसरत से किया करें, कुरान मजीद पढ़ते हुए ये दुआ जरूर किया करें। साथ में रब्बि ज़िदनी इल्मा, आपको जो पहले से इल्म मौजूद है अल्लाह और आपको इजाफे के साथ जो है वो अता फरमाए। तो इसी चीज के ऊपर इत्तफाक करते हुए हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।